मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की सभाएं जारी हैं। गुरुवार को सुर्खी के जैसी नगर में भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि इस जोड़ी के साथ मैंने 20 साल बिताए हैं। क्या लाजवाब जोड़ी है। एक बड़े भाई हैं तो दूसरे छोटे भाई हैं। और मंच से एक कहता है कि मैंने अपनी पावर अटर्नी दूसरे को दे दी है। जितनी मुझे गालियां मिल रही हैं वह यह बटोरें। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं भी जनता को गिनाई। उन्होंने दिग्विजय सिंह के शासनकाल की याद भी जनता को दिलाई कि सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, लोग सिंचाई को परेशान होते थे, लेकिन भाजपा सरकार के शासनकाल में अब बिजली भी है, सड़कें भी हैं, सिंचाई परियोजनाएं भी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा परिवार सदैव सुर्खी की जनता के साथ था और रहेगा। कल या परसों कोई अतिथि आए थे जैसी नगर में। कुछ ऐसे विभूतियां होती हैं जिनके दर्शन हमें केवल चुनावी समर में मिलते हैं। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं, और विश्वास से क्यों कह रहा हूं? जिस विश्वास से मैं आपको कह रहा हूं, उस विश्वास से आपको शिवराज सिंह जी नहीं कह सकते, नरेंद्र सिंह जी नहीं कह सकते, बीडी शर्मा जी नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने केवल इन दोनों के साथ 20 वर्ष बिताया है। क्या जोड़ी है, लाजवाब, क्या लाजवाब जोड़ी। एक है बड़े भाई, एक है बड़े भाई, क्या जोड़ी। आजकल मैंने सुना है दोनों जोड़ियों के बीच में अभिभाषक पहुंच चुके हैं। दोनों बड़े बड़े नेता हैं। एक है पूर्व मुख्यमंत्री, दूसरा भी है पूर्व मुख्यमंत्री। दो पूर्व मुख्यमंत्री, पर आजकल दोनों के बीच में अभिभाषक पहुंच रहे हैं। अब आपको मुझे पूछना है क्यों? वो इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि ऐसे ही मंच से एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को कहता है, सुन लो भैया, मैंने अपनी पावर ऑफ अटर्नी दे दी है इनको, जितनी भी गालियां मुझे मिल रही हैं वो ये बटोरे हैं। कभी सुना है? पूर्व मुख्यमंत्री एक गंभीर व्यक्ति होना चाहिए। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को कहता है, सुन लो, मैंने तुमको अपनी पावर अटर्नी दे दी है, जनता मुझे कितनी भी गाली दे, मैं नहीं लूंगा, आप ही लेना। और बात यहां नहीं थमती। टिकट वितरण में जो सट्टा किया जाता है, लेन देन किया जाता है, बड़ा भाई कार्यकर्ताओं से मिलता है और कहता है, मैं भी सहमत हूं, फलाने को टिकट नहीं मिलना चाहिए, इसको टिकट मिलना चाहिए। अच्छा सुन लेना, जाके दिग्विजय सिंह जी के कुर्ते फाड़ देना। अरे भाई सुर्खी वाले, मेरे जयसिंह नगर वाले, मुझे बता दो कि अगर इन दोनों की स्थिति
विपक्ष में लेकर ये स्थिति हो रही है, भगवान ना करे, बड़े महादेव आपकी कृपा रहे, भगवान ना करे, लेकिन अगर ये सरकार में आ जाए तो अगर विपक्ष में इनकी ये स्थिति है तो मेरे 9 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता की क्या स्थिति कर देंगी। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव यहां बैठे हुए लोग, गांव के अंदर लोग, एक एक व्यक्ति के माता और पिता के भविष्य का चुनाव है। यहां बैठे हुए पुरुषों की पत्नियों के भविष्य का चुनाव है। यहां बैठी हुई मेरी महिलाओं की पतियों का भविष्य का चुनाव है। यहां बैठे हुए मेरे माता और पिताओं का आने वाले सदियों में बच्चों के भविष्य का चुनाव है। और ये देना जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि 20 साल निकल गए हैं और आज का 1/3 मतदाता ने कांग्रेस का शासन नहीं देखा। 2003 के पहले आपके और मेरे मध्य प्रदेश में एक एक गांव में, राष्ट्रीय राजमार्ग में, स्टेट हाईवे में हमें ढूंढना पड़ता था कि गड्ढे कहां खत्म होता है और सड़क कहां। ने आपके सड़क को गड्ढों में तब्दील कर दिया। जिस कांग्रेस पार्टी ने आपके घर से रोशनी चुरा कर ले गए, जिस कांग्रेस पार्टी ने भाजपा का संबल योजना बंद कर दिया, जिस कांग्रेस पार्टी ने मेरी बेटियों का कन्यादान योजना बंद कर दिया, और ये कांग्रेस पार्टी है कि कहते हैं 1500 रुपए महिलाओं को देंगे। जो आंगनवाड़ी की महिला थी उसका तनख्वाह 1500 काट कर छोड़ दिया। मेरे भाइयों और बहनों, ये झूठों की सरकार है, ये झूठों की सरकार है। छल कपट किया है। जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव भ्रष्टाचार किया है, 15 महीनों की सरकार वल्लभ भवन को भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना दिया था। कोई धंधा नहीं आया मध्य प्रदेश में, कोई उद्योग नहीं आया, लेकिन कमलनाथ जी ने नया उद्योग शुरू कर दिया, ट्रांसफर उद्योग। और इसलिए इन दोनों की जोड़ियों की जब जब इनको कुर्सी दिख जाती है, आंखों में चमक आ जाती है। क्यों? जब जब कुर्सी दिखती है, कुर्सी की तरफ देख के कहते हैं आजा 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 आजा। सही है कि नहीं? बोलो सही है? अरे सही है तो तालियां बजाओ। ये कल आए थे जयसिंह नगर में आपके विकास के लिए नहीं, ये कल आए थे जयसिंह नगर में आपकी प्रगति के लिए नहीं, ये कल आए थे जयसिंह नगर में बाबा बड़े महादेव के आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए नहीं, ये कल आए थे जयसिंह नगर में केवल कुर्सी को पकड़ने के लिए। भ्रष्टाचार का धंधा शुरू किया गया, जनप्रतिनिधियों को नकारा गया। आप पूछो गोविंद राजपूत जी से, आम जनता तो भूल जाओ, मंत्रियों के लिए मिलने का टाइम नहीं होता था। कहते थे इन लोगों को चलो चलो मेरे पास समय नहीं, चलो चलो। तो कमलनाथ जी को भी इन्होंने कह दिया चलो चलो। सरकार है और दूसरे तरफ आपके पास, जहां एक तरफ डबल इंजन की सरकार है, दूसरे तरफ बिना इंजन की सरकार है। एक तरफ डबल इंजन की सरकार, दूसरे तरफ बिना इंजन की सरकार। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि ये कमल का फूल आपका तलवार और धार भी बनेगा। एक तरफ आपके पास तलवार और धार है,
दूसरे तरफ आपके पास श्रीमान बंटा धार है। बात कर रही है कमलनाथ जी, जब आपने कहा था कि हम 2 लाख रुपया तक का कर्जा माफ कर देंगे, आपने कहा था बिजली का बिल हाफ कर देंगे, आपने कहा था महिलाओं के समूह का कर्जा माफ कर देंगे, आपने कहा था युवाओं बेरोजगारों को 10-10 हजार रुपया भत्ता देंगे। अरे क्या दिया आपने? और आपकी कांग्रेस सरकार ने एक जैसी नगर की जनता, सुर्खी की जनता पूछना चाहती है। ये जवाब देना होगा कांग्रेस पार्टी को। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, हमारे आपके संबंध आज के नहीं, हमारे आपके संबंध 25 साल पुराने हैं, परिवार के संबंध हैं। 24 घंटे 12 महीने मैं और मेरा परिवार आपकी सेवा में रहता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। आज बहुत की सरकार ये बातें महाराज बताएंगे, मैं तो इतना पूछना चाहता हूं, अब समय आ गया है। 500 साल लग गए राम मंदिर का निर्माण, कोई सरकार नहीं करा पाई। राम मंदिर की जिस दिन भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उस दिन सारी विधानसभा के गांव-गांव में हर मंदिर के सामने दीपक जलाए गए थे। सबको याद है, राम सलाएं लेके हम लोग अयोध्या गए थे। अब बहुत दिन आने वाला है। कौन तारीख को हो रहा भैया? 22 जनवरी को। बजाओ ताली। 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या के मंदिर में विराजेंगे। वैदिक वाटिका मैरिज गार्डन एवं हॉल विशेष साज सज्जा एवं संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ शादी, पार्टी, जन्मदिन सहित अन्य मांगलिक कार्यों के लिए संपर्क करें। हमारा पता है वैदिक वाटिका बटालियन गैस गोदाम के नीचे, नरवानी रोड, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9179293089 9302 912141।